एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता ही है कि हम पहाड़ी शैली जो थी उसके बारे में सारे जितने भी एमसीक्यूज थे प्रीवियस ईयर में पूछे गए उनको हमने सॉल्व कर लिया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कांगड़ा शैली। तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। लेकिन अगर आपने पहाड़ी शैली वाला पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसको भी हमारी प्लेलिस्ट से ज़रूर देख लीजिएगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस चित्रकार ने गीत गोविंद पर आधारित पेंटिंग श्रृंखला को कांगड़ा शैली के अंतर्गत बनाया था। ऑप्शन है परखू, मानकू, फत्तू या फिर खुसाला। तो इसमें राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी जो कि है मानकू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बारे में अच्छा एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं जो कि दिया हुआ है कि कांगड़ा शैली में मानकू ने गीत गोविंद पर आधारित पेंटिंग श्रृंखला बनाई हुई थी जो कि कांगड़ा शैली के एक प्रमुख चित्रकार थे। और कांगड़ा शैली के प्रमुख चित्रकारों में परखू, मानकू, फत्तू और खुसाला ये इत्यादि जो कलाकार थे वो कांगड़ा शैली के थे। और कांगड़ा शैली का जो इतिहास रहा है वो 1786 ईस्वी तक स्वर्णिम रहा है, यानी कि चरमोत्कर्ष पर रहा है। 1820 ईस्वी में अंग्रेज यात्री मूरक्राफ्ट ने आलमपुर में राजा संसार चंद्र से भेंट की थी, यानी कि मिले हुए थे। और संसार चंद्र को चित्रकारी का शौक ज़्यादा था। जो संसार चंद्र हैं उनके समय में ही कांगड़ा शैली का चरमोत्कर्ष पर भी पहुंची थी। और इनके समय में सिकंदर का एक व्यक्ति चित्र भी बना हुआ था। संसार चंद्र को बालकाल से ही चित्रों को संग्रहित करने का शौक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद में मुख्यतः किस चित्रकार से प्रेरित रहे हैं, मतलब कि किस शैली से। ऑप्शन है बांग्ला, कांगड़ा और कंपनी और पटना। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी जो कि है कांगड़ा शैली। इसका एक्सप्लेनेशन भी एक बार देख लेते हैं। तो दिया हुआ है कि जयदेव द्वारा लिखित गीत गोविंद, बिहारी सतसई और भगवत पुराण में कृष्ण लीला की बहुवत ढंग से कांगड़ा शैली में प्रस्तुति की गई है। 1820 ईस्वी में मूरक्राफ्ट ने राजा संसार चंद से कला प्रेम की चर्चा की हुई है। और जो संसार चंद थे वो वैष्णव धर्म का अनुयायी और कृष्ण भक्त था। नेक्स्ट कि इसमें कांगड़ा शैली को रंगों का काव्य भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि रंगों का काव्य के नाम से किस शैली को जाना जाता है, तो कांगड़ा शैली को। और कांगड़ा शैली के प्रमुख जो चित्रकार रहे हैं जैसे खुसाला, मानकू, कुशन लाल और फत्तू, ये आदि जो कलाकार रहे हैं वो कांगड़ा शैली के रहे हैं। और जो इतिहासकार रहे हैं बेडन पावेन, उन्होंने लिखा है कि परखू थे वो राजा संसार चंद्र के समय में सबसे प्रमुख चित्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं। दिया हुआ है कि केशव दास द्वारा लिखित कवि प्रिया प्रणय जो कथा है किस शैली में चित्रित हुई है। तो इसमें ऑप्शन है कोटा, बूंदी, गुलेर और कांगड़ा। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी जो कि है कांगड़ा। तो कांगड़ा शैली में ही इसका चित्र बना हुआ है। और केशव दास द्वारा रचित कवि प्रिया, रसिक प्रिया एवं नल दमयंती की प्रणय कथा कांगड़ा शैली में चित्रित है। जयदेव की द्वारा जो लिखित है गीत गोविंद, बिहारी सतसई, भगवत पुराण, इन सब में भी कृष्ण लीला से रिलेटेड बहुत सारी चित्रकारी की गई है। और जो यहाँ के संसार चंद्र रहे हैं उनका समय जो रहा है वो 1765 से लेकर के 1823 ईस्वी रहा है। और इनके इतिहास में सन 1786 से लेकर के 1805 तक की स्वर्णिम युग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांगड़ा चित्र शैली में प्रमुखता से कौन चित्रकार था। ऑप्शन है वसावन, गोवर्धन, मोलाराम और मंसूर। तो यहाँ राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी जो कि है मोलाराम। और ये आपके गढ़वाल में भी चित्रकारी इन्होंने की है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो दिया हुआ है कांगड़ा शैली के चित्रकार मोलाराम था। कांगड़ा शैली के अन्य चित्रकार खुसाला और मानकू, कुशन लाल, फत्तू ये चित्रकार थे। और बेडन पावर ने लिखा है कि इस परखू जो थे वो राजा संसार चंद्र के निपुण एक कलाकार थे और ये रेखांकन में भी अति कुशल कलाकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया हुआ है कि पहाड़ी कला का चरमोत्कर्ष है तो कब रहा है। गुलेर, चंबा, कांगड़ा, बसौली। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी जो कि है कांगड़ा। तो कांगड़ा शैली में ही पहाड़ी शैली का चरमोत्कर्ष पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कांगड़ा शैली के संस्थापक कौन रहे हैं। ऑप्शन से अकबर, राजा कृपाल पाल, राजा संसार चंद या फिर कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी जो कि है राजा संसार चंद।
इनके बारे में आपको हमने पहले ही पढ़ा ही दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राजा संसार चंद के दरबार का सर्वाधिक निपुण कलाकार कौन था? ऑप्शन से परखू, लक्ष्मण दास, फत्तू और खुसाला। तो इसमें राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि है परखू। इनके बारे में भी देख लेते हैं। तो कांगड़ा शैली के राजा संसार चंद दरबार का सर्वाधिक जो निपुण कलाकार था वो परखू को माना जाता है। वैसे तो कांगड़ा शैली को विकसित करने का श्रेय अनेक कलाकारों का जाता है, जैसे खुसाला, मानकू, कुशनलाल, ये सब कलाकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं। दिया हुआ है कि दमयंती स्वयंवर चित्र किस शैली में से संबंधित है? ऑप्शन से कांगड़ा, नूरपुर, गुलेर और बसोहली। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि है कांगड़ा। तो दमयंती स्वयंवर जो चित्र है वह आपका कांगड़ा शैली में चित्रित हुआ है। कटोच राजवंश कीर्ति को उच्चतर शिखर पर पहुंचाने का श्रेय राजा संसार चंद को जाता है। संसार चंद एक कुशल राजनीतिक, साहित्य प्रेमी, संगीत मर्मज्ञ और महान योद्धा और कला प्रणेता रहे हैं। संसार चंद बालकाल से ही चित्रों को संग्रहित करने का शौक रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिया हुआ है कि पहाड़ी शैली के योगदान कौन रहा है, किस राजा का रहा है? तो इसमें ऑप्शन से राजा संसार चंद, राजा सांबन सिंह या राजा रवि वर्मा या फिर अकबर। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि है राजा संसार चंद। इनका जो टाइम रहा है वो 1775 से लेकर के 1823 ईस्वी रहा है, जो कि चरमोत्कर्ष पे रहा है। और 10 वर्ष की उम्र में ही ये गद्दी पर बैठा हुआ था और 22 पहाड़ी राज्य थे जो इनके अधीन में थे और जिसको उसने मुगलों के अधिकार से मुक्त किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं। दिया हुआ है कि कांगड़ा शैली किसके समय में चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी? तो इसमें राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि है राजा संसार चंद। ये कांगड़ा शैली के राजा रहे हैं और जो कांगड़ा रही है वो ऐतिहासिक नगर हिमाचल प्रदेश का रहा है। विश्वविख्यात कांगड़ा चित्रकला का विकास जो रहा है वो राजा संसार चंद के समय में हुआ है और कांगड़ा शैली को पहाड़ी चित्रकला के नाम से भी जाना जाता है। और जो संसार चंद थे वो कला प्रेम की चर्चा अंग्रेजी जो मूर क्राफ्ट थे उनसे की हुई थी 1820 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहाड़ी चित्रकला में अनेक उपशैलियाँ दृष्टिगत होती हैं, जिनमें से कौन सी शैली महत्वपूर्ण सुप्रसिद्ध रही है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि है कांगड़ा शैली। इसके बारे में देख लेते हैं। तो दिया हुआ है कि पहाड़ी शैली का विकास सर्वप्रथम गुलेर, तीरा, सुजानपुर और नूरपुर आदि कांगड़ा घाटी के राज्यों में हुआ है। कांगड़ा शैली में बसोहली चित्रकला सबसे प्राचीन रही है। कांगड़ा शैली का प्रादुर्भाव जो हुआ है वो गुलेर, बसोहली और जम्मू कलाओं से पारस्परिक प्रभाव से सम्मिश्रण से हुआ है। पहाड़ी चित्रकला में कांगड़ा शैली सबसे महत्वपूर्ण और सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकला रही है। कांगड़ा शैली के चित्रों के जो विषय रहे वो प्रेम से रिलेटेड रहे हैं, जो कि लय, शोभा और सौंदर्य को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध चित्रकार मानकू किस भारतीय चित्रकला शैली से संबंधित है? तो ऑप्शन से राजस्थानी, मुगल, कांगड़ा और बसोहली। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि है कांगड़ा। इनके बारे में देख लीजिए कि खुसाला, मानकू, कुशनलाल, फत्तू, बसिया, फरकू, बदनू, अधोकू, ये जो थे चित्रकार वो कांगड़ा शैली के चित्रकार रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुमेलित करना है, तो इसमें हम मैचिंग ही सीधे देख लेते हैं। जो कि दिया हुआ है कि अभिसारिका नायिका क्या होता है? जो मिलने के लिए गई हो। प्रोसित भर्ता नायिका जो होती है वो जिसका पति कहीं चला गया हो। अभिप्लब्धा नायिका वह होती है जिसके पति द्वारा धोखा दिया गया हो। और कलहंतिका जो नायिका होती है जिसका पति झगड़े के कारण अलग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिकथन पर आधारित है। कांगड़ा की लघु चित्रकला अत्यधिक निश्चल और प्रशांत होने के कारण प्रसिद्ध हुई है। कारण दिया हुआ है क्योंकि यह भारतीय काव्यात्मक रूपकों तथा मुगल लघु चित्रों की सुव्यवस्था पर आधारित रही है। तो इसमें राइट आंसर देख लेते हैं। तो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोनों के दोनों कथन सही दिए हुए हैं। इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। दिया हुआ है कि कांगड़ा की लघु चित्रकला अत्यधिक निश्चल तथा प्रशांत होने के कारण प्रसिद्ध रही है, क्योंकि यह भारतीय काव्यात्मक रूपों को तथा मुगल लघु चित्रों के सुव्यवस्था पर आधारित रही है। कांगड़ा के कला प्रेमी शासक जो रहे हैं राजा संसार चंद ने
केशव लिखित कविप्रिया, रसिक प्रिया, नल दमयंती की प्रणय कथा पर को चित्रित करवाया हुआ है। जयदेव लिखित गीत गोविंद, बिहारी ससई, भगवत पुराण में भी कृष्ण जीवन पर चित्रण किया गया है। इनके चित्रकार जो रहे हैं खुशाला, मानकू, फत्तू, ये सब कलाकार रहे हैं यहाँ के। ये आपने ऊपर देख ही लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अब दिया हुआ है आपका, संसार चंद किस शैली से संबंधित हैं? तो ये तो अभी आपने देख ही लिया था कि कांगड़ा शैली से संबंधित रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि महाराजा संसार चंद ने कौन सी चित्र शैली को प्रोत्साहन दिया है? तो इसका भी राइट आंसर है आपका कांगड़ा। हम इसके एक्सप्लेनेशन भी जरूर देख लेते हैं। तो दिया हुआ है कि कला प्रणेता राजा संसार चंद का जन्म कांगड़ा के पालमपुर तहसील के लावा गांव के समीप में एक गांव में हुआ था, वो भी 1765 ईस्वी में। राजा संसार चंद जो थे एक गुड़ी और पारखी होने के कारण उस जमाने के लोग इन्हें हातिम और उदारता रुस्तम कह कर के पुकारते थे। उनका जो इतिहास रहा है कांगड़ा शैली का इतिहास, वो 1786 से लेकर के 1805 तक की रहा है, जो कि चरमोत्कर्ष पर पहुंचा हुआ था। 1820 ईस्वी में इन्होंने मूर क्राफ्ट से कला पर चर्चा की हुई थी और कांगड़ा शैली जो है उसको रंगों का काव्य के नाम से जाना जाता है। रंगीन रेखाओं का यहाँ पर सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके शासनकाल में कांगड़ा शैली फली फूली और उन्नति हुई? तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि है राजा संसार चंद। इसका एक्सप्लेनेशन आपने देख ही लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है कि पहाड़ी चित्रकला संबद्ध है, तो पहाड़ी चित्रकला से संबद्ध आपका कांगड़ा शैली हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांगड़ा शैली का विकास किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो इसमें राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि है राजा संसार चंद। इनके समय में ही कांगड़ा शैली जो थी वो चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी। एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। तो दिया हुआ है कि कांगड़ा शैली का विकास राजा संसार चंद के समय में हुआ है। यह एक महत्वाकांक्षी नीतिज्ञ शासक था। उसने कटोच वंश की अस्त हुई समृद्धि और पुनः को जागृत किया हुआ था। साथ ही इसने टीरा सुजानपुर नागर को बसाया हुआ था। राजा संसार चंद को गुड़ी और पारखी होने के कारण वहाँ के जो लोग थे उन्हें हातिम और उदारता और रुस्तम के नाम से जानते थे। कांगड़ा शैली का जो इतिहास रहा है वो 1786 से लेकर के 1805 तक की स्वर्णिम रहा है। रंगों का काव्य के नाम से जाना जाता है और इन्होंने मूर क्राफ्ट से भेंट की हुई थी और रंगीन यहाँ पे रेखाएं थी, इस कारण से रंगों का काव्य भी कहा जाता है। मसरूर रॉक कट जो मंदिर है वो कांगड़ा शैली में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुमान, नैनसू, खुशाला, मानकू, फत्तू, ये जो कलाकार हैं आपके किस शैली के रहे? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि है कांगड़ा शैली। नेक्स्ट है अभिकथन पर आधारित कि कांगड़ा की लघु चित्र अधिकाधिक निश्चल और प्रशांत होने के कारण प्रसिद्ध रही है। तर्क दिया हुआ है क्योंकि यह भारतीय काव्यात्मक रूप को तथा मुगल लघु चित्रों की सुव्यवस्था पर आधारित है। तो यहाँ राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि है ए और दोनों ही सही हैं, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है कि विप्रलब्धा संबद्ध शब्द जो है वो संबद्ध है, किससे संबंधित है? एक तकनीक, संगीत संहिता, एक पुस्तक या फिर नायिका भेद। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि है नायिका भेद। तो नायिकाएं मैंने आपको पहाड़ी शैली का जो पार्ट 1 था उसमें मैंने आपको बता ही दिया था कि नायिकाएं जो होती हैं वो 8 प्रकार की होती हैं। 8 कौन कौन सी हैं? स्वाधीन पतिका और आपकी उत्का, वास्यत्सा और अभियंता, खंडिता, प्रेषित पतिका और विप्रलब्धा और अभिसारिका। 8 के 8 मैंने उसमें एक्सप्लेन किया हुआ था, फर्स्ट वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा पहाड़ी शैली का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रसिद्ध चित्रकार परखू के चित्र किस शैली से रहे हैं? तो आपका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, कांगड़ा शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहाड़ी शैली के चित्रों के प्रमुख केंद्र रहा है, जो केंद्र रहा है वो कांगड़ा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांगड़ा चित्रकला के संरक्षक राजा संसार चंद कला प्रेम की चर्चा पर एक यात्री से मिले हुए थे। सुंदर शब्दों में इन्होंने व्याख्या की हुई है, तो जिनका नाम क्या था? तो यात्री आपके थे ऑप्शन नंबर डी सही है, जो कि है मूर क्राफ्ट। 1820 ईस्वी में मिले हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांगड़ा शैली का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन से राजस्थानी, मुगल, पहाड़ी और गढ़वाली। तो राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी, जो कि है पहाड़ी चित्रकला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांगड़ा चित्रकला
पर किस शैली का प्रभाव पड़ा हुआ था? ऑप्शन से आपके राजस्थानी, मुगल, जैन, कश्मीरी। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि है मुगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांगड़ा शैली के चित्रों का विषय क्या था? रागमाला, कृष्णलीला, नायक नायिका या फिर उक्त सभी। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, सभी के सभी करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांगड़ा पेंटिंग ऑन लव नामक पुस्तक के लेखक कौन रहे हैं? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि MS रंधावा। इनके बारे में भी मैंने बताया था कि जो MS रंधावा रहे हैं, इन्होंने सर्वाधिक जो बुक्स हैं अपनी वो कांगड़ा पेंटिंग पे यानी कि पहाड़ी शैली पर ज़्यादा से ज़्यादा लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांगड़ा शैली में चित्रण का विषय नहीं था। तो ऑप्शन से आपके रामायण, रसिक प्रिया, महाभारत, पंचतंत्र। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि है पंचतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया हुआ है कि प्रेमाधारित विषयों का सर्वाधिक अंकन कौन सी भारतीय शैली में हुआ है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, कांगड़ा शैली में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांगड़ा चित्रकला के संरक्षक किस चर्चा कौन सी यात्री से की हुई है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, मूरक्राफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांगड़ा शैली के चित्रकारों का प्रिय विषय क्या रहा है? तो इसमें राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, राधा कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांगड़ा शैली के कितने प्रकार की नायिकाएं होती हैं? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि है 3 प्रकार की होती हैं। अब इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं, जो कि दिया हुआ है कि कांगड़ा शैली पहाड़ी शैली का एक प्रसिद्ध उपशैली रही है। यहाँ पे जो 3 प्रकार की नायिकाएं हैं वो कौन कौन सी है? स्वकीय, स्वयंकीय, पराकीय और सामान्यकीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कांगड़ा चित्र शैली का प्रमुख चित्रकार कौन थे? तो इसमें राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि है कुशन लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराजा संसार चंद किस शैली से के चित्रकला के महान संरक्षक थे? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि है कांगड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांगड़ा शैली का चरमोत्कर्ष कब पहुंचा हुआ था? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि है 1786 से 1805। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांगड़ा चित्रकला का विषय नहीं है, अब नहीं पूछा गया है। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि है पंचतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ी स्कूल, कांगड़ा स्कूल तथा राजपूत स्कूल आदि का संबंध रहा है, तो किससे रहा है? चित्रकारी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है कि कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम क्या रहा है? तो यह अभी मैंने ऊपर बताया था आपको, पहाड़ी चित्रकला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांगड़ा चित्र शैली जो रही है उसके विकास के शासनकाल में नहीं हुआ है, तो किसके? यहाँ पे जो राइट आंसर आपका 1, 3 और 4 सभी दे दिया है, यानी कि क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ही आपका गलत दे रखा है। तो जो राजा संसार चंद रहे उन्हीं के टाइम पे कांगड़ा शैली का चरमोत्कर्ष पर रहा है, बट यहाँ नहीं पूछा गया था। तो ऑप्शन 1, 2 ए, सी और डी तीनों के तीनों करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि दिया हुआ है ब्रजभाषी कवियों की रचना के अनुसार प्रकृति का श्रेष्ठ अंकन किया गया है, तो किस टाइम हुआ है? कांगड़ा शैली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रकला किस शैली के रंगों का काव्य कहा जाता है? तो रंगों का काव्य अभी मैंने आपको बताया था कि कांगड़ा शैली को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांगड़ा शैली में चित्रों का प्रमुख विषय क्या रहा है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि है राधा कृष्ण के प्रेम का यहाँ पे चित्रण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांगड़ा शैली के चित्रों का विषय वस्तु क्या था? तो राधा कृष्ण इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसार चंद को किस शैली में बने हुए थे शासक? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि है पहाड़ी में भी कहा, तो कांगड़ा शैली में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राजा के संरक्षक में पहाड़ी लघु चित्र शैली की कांगड़ा उपशैली को अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा हुआ था? राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि है राजा संसार चंद। ये आप देख रहे हैं कि कितने बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लेते हैं। दिया हुआ है कि अभिकथन पर आधारित कांगड़ा और गुलेर चित्र शैली अपने सुकुमार रेखांकन और उदात्त रंगों के लिए विख्यात है। तर्क, क्योंकि इन्होंने आरंभिक भारतीय तथा मुगल कला परंपरा की सर्वोत्कृष्ट उपलब्धियों को आत्मसात किया हुआ है। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि है दोनों के दोनों कथन करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया हुआ है कि लघु चित्र कला की कांगड़ा शैली जो रही है कि कांगड़ा स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग का संरक्षक कौन था? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, राजा संसार चंद।
तो जितने भी पहाड़ आज हमारा जो था कांगड़ा शैली उससे रिलेटेड जितने भी MCQs थे प्रीवियस ईयर के, तो उसको हमने सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट जो रहेगा हमारा वीडियो वो रहेगा बसोहली शैली और गुलेर से, तो उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पार्ट 1 जरूर देखिएगा इसका पहाड़ी शैली का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।